आज हम मीन मीडियन मोड के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी, ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब a set of data by identifying the central position within that set of data. सेंट्रल टेंडेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति एक एकल मान के माध्यम से डेटाबेस का वर्णनात्मक सारांश है जो डेटा वितरण के केंद्र को दर्शाता है। यह डेटा सेट में व्यक्तिगत मूल्यों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह संपूर्ण डेटा सेट का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी तीन तरह से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड। अब मीन क्या है? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कह सकते हैं द मीन इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स, मतलब टोटल जो नंबर दिए हुए हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और जितने भी नंबर हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल टर्म इन ए गिवन डाटा। मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोलते हैं और ये क्या होता है? जो भी डाटा आपको दिया हुआ है, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर या सबसे पहले तो उसको अरेंज करेंगे। अगर इधर उधर के डाटा इस तरफ से पड़े हुए हैं तो उनको अरेंज करेंगे, उसके बाद उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मोड क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन ए गिवन डाटा, मतलब डाटा में सबसे ज़्यादा नंबर जो आता है उसे ही मोड बोलते हैं। अब सबसे पहले बात हम करते हैं मीन की। मीन क्या होता है? द एवरेज नंबर फाउंड बाय एडिंग all data points and dividing by the number of data points. For example, ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं 4, 1 और 7। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे? 4, 1, 7 तीन नंबर हैं, तीनों को ऐड कर लेंगे। कितने नंबर टोटल दिए हुए हैं? 3। उनको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 12/3 = 4, मतलब इसका मीन क्या आया? 4 आया। अब टाइप ऑफ डाटा। अब इसमें जो होता है दो फॉर्म में डाटा हो सकता है। मीन निकालने के भी दो तरीके। सबसे पहले रा डाटा। रा डाटा में क्या होगा कि कोई भी डाटा इस तरह से दे दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं दे दी गई और कहा इसका डाटा आप निकालिए, इसका मीन आप निकालिए। तो क्या करेंगे? 1 से लेके 10 तक की जितनी भी संख्याओं का योग होगा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल। ठीक है। दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक सीरीज़ दे दी जाएगी, उसके बाद निकालने को बोला जाएगा। अब हम यहाँ पर रा डाटा की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ द हाइट्स ऑफ 5 पीपल्स आर 142 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर एंड 153 सेंटीमीटर। इस तरह से 5 लोगों की ये हाइट दी हुई है, इनका हमें मीन निकालना है। सिंपल था। क्या करेंगे? ऐड अप ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। एंड हाउ मैनी नंबर्स देयर आर? 5 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर जो है उनको हम, कितना आया? 750 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 5, तो कितना आया इसका मीन? 150। ठीक। इसी तरह से अब हम बात करते हैं, वो था रा डाटा। ठीक है, रा डाटा का मीन इस तरह से निकालेंगे। अब हमारी बात, इसके बाद आता है टेबुलर फॉर्म में अगर डाटा दिया हो तब कैसे निकालते हैं मीन। उसके लिए व्हेन द डाटा इज़ प्रेजेंट इन ए टेबुलर फॉर्म वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। तब हम निम्न फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या है? x बार = x1 f1 + x2 f2। जितने भी नंबर्स दिए हों उनको फ्रीक्वेंसी से गुणा करनी है और जितनी भी फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3 इनको बाद में ऐड करके उससे डिवाइड कर देना है। इसको भी फॉर एग्जांपल से समझेंगे। जैसे दिया है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें नंबर्स देखिए, x क्या दिए हुए हैं? 4, 6, 9, 10 और 15। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 5, 10, 10, 7
ऑन 8। इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे x इक्वल टू 4 है, अब इसका मतलब 4 जो है वो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी बार है, 5 बार। इस तरह से हम 5 बार लिख के इसको, फिर इसको 6 को 10 बार लिख के, 9 को 10 बार लिख के, फिर ऐड करके फिर उसको डिवाइड करें तो काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। इसके लिए ये टेबल फॉर्म में बनाया गया है इसको। सबसे पहले नंबर्स कितने हैं, 4, 6, 9, 10 एंड 15, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है उसको लिख लेंगे, F 10, 10, 7 एंड 8, ठीक। इनका सम कर लेंगे तो सिग्मा एफ आई अपन क्या हो जाएगा, 40। इसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई और एफ आई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा समेशन एक्स आई इंटू एफ आई। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 6 इंटू 10 इक्वल टू 60, 9 इंटू 10 इक्वल टू 90, 10 इंटू 7 इक्वल टू 70, 15 इंटू 8 इक्वल टू 120। इस तरह समेशन x इंटू एफ आई हमारा क्या आ गया, 360, ठीक। इसके बाद इसका फार्मूला क्या होगा, मीन का समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो टोटल कितना आया था इधर 360 और सिग्मा एफ आई कितना आया था 40 अपॉन 360 अपॉन 40 इक्वल टू आया 9। दस द मीन इज 9। ये हो गया टेबुलर फॉर्म में। इसके बाद हम बात करते हैं एक सेकंड एग्जाम्पल की। अब टेबुलर फॉर्म में तो दिया है, लेकिन अगर क्लास इंटरवल दिए हो तब कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। इसके लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वेयर द डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ द क्लास इंटरवल, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट द डाटा ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये जो डाटा आपको दिया है क्लास इंटरवल के रूप में, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है। और ये दूसरी जो टेबल दी हुई है उसमें क्या है, नंबर ऑफ डेज विजिटिंग हॉस्पिटल, ठीक। तो वो क्या है, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ डेज। 0 से 10, क्लास इंटरवल कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। क्लास इंटरवल का ये या वर्ग अंतराल का ये। अब इससे हम कैसे निकालेंगे मीन। तो इसके लिए क्या है, इसकी जो लोअर लिमिट है, जैसे किसी भी क्लास इंटरवल की हम लोअर लिमिट ले लेते हैं, जैसे यही वाला लेते हैं बीच में, इसकी लोअर लिमिट क्या है 0 और मैक्सिमम लिमिट क्या है 10। एक क्लास इंटरवल की हम देख रहे हैं, तो 0 और 10 के बीच का को ऐड कर लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपका x निकल आएगा। और ये जो होगा नंबर ऑफ डेज विजिटिंग हॉस्पिटल, ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है, वही x को f से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगली आपकी जो इसमें टेबल बनेगी वो x इंटू एफ की बनेगी, ठीक। अगले स्लाइड में देखते हैं। इसमें देखिए, अब क्लास मार्क्स हमने कहा था क्लास इंटरवल को कैसे निकालना है। क्लास इंटरवल को से हमने एक्स आई निकाला है, लोअर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 10 अपॉन 2 हो जाएगा 5, 10 + 20 हो जाएगा 30, 30 अपॉन 2 15, 20 + 30 50, 50 अपॉन 2 50, 30 + 40 इक्वल टू 70 अपॉन 2 इक्वल टू 35। इस तरह से आपकी जो नेक्स्ट टेबल बनेगी वो बनेगी आपकी क्लास इंटरवल की 5, 10, 25, 35, 45 एंड 55। ये आपके हो गए क्लास इंटरवल की क्लास मार्क, ठीक है। इसे मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं क्लास इंटरवल का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दी थी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, नंबर ऑफ डेज विजिटिंग हॉस्पिटल 2, 6, 9, 7, 4 एंड 2, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक्स आई इंटू एफ आई, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सिंपल हो गया, एक्स आई इंटू एफ आई, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 15 इंटू 6 इक्वल टू 90, 25 इंटू 9 इक्वल टू 225, 35 इंटू 7 इक्वल टू 245, 45 इंटू 4 180 एंड 55 इंटू 2 110। फिर टोटल समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा 860। इसका मीन कैसे निकालेंगे, मीन इक्वल टू समेशन
एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो इसका क्या आया था, समेशन एफ आई एक्स आई क्या आया था 860 और समेशन एफ आई क्या आया है 30। तो 860 अपॉन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.67। इस तरह से जो हमारा मीन था वो सबसे पहले में क्या था, रॉ मटेरियल में था, रॉ डाटा दिया हुआ था सिंपल सा, तो हमने उसको ऐड करके उतने ही नंबर से हमने डिवाइड किया था। दूसरी बार में जो डाटा दिया था वो टेबुलर फॉर्म में दिया था, लेकिन उसमें क्लास इंटरवल नहीं था, तो उसमें भी सिंपल से हो गया था, एक्स जितने दिए हुए थे उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हमने, सिंपल फार्मूला यही था, मीन इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ, डिवाइड कर दिया था तो निकल आया था। तीसरे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा उसमें क्लास इंटरवल दिया था, तो उसमें उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा के उसका एक हमने नंबर बना लिया या क्लास मार्क बना लिया या उसका मिड पॉइंट ले लिया क्लास इंटरवल का, उसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर उसको समेशन एफ आई से डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमारा मीन निकल आया।